आज की इस वीडियो में हम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में इसके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे और साथ ही साथ किस भाषा से इस मोलस्का शब्द की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फाइलम मोलस्का की और इसके बारे में इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। और आपको बता दें कि ये लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड क्या है इसका? वो लैटिन वर्ड है मोलिस, या दूसरे भाषा में मतलब इसका दूसरा भी नाम है लैटिन वर्ड में मोलस्कम। और इसका मतलब होता है सॉफ्ट। मोलस्का के अंतर्गत जितने भी रखे गए जंतु हैं वो सभी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं, मतलब कोमल शरीर वाले होते हैं। और एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे, इसके पहले आर्थ्रोपोडा हम आपको पढ़ाए थे। आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा संघ था पूरे संघ में। जो भी हम किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत जितने भी फाइलम आपको बता रहे हैं, आर्थ्रोपोडा का फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है। और साथ ही साथ ये दूसरा नंबर जो मोलस्का बता रहे हैं, मोलस्का भी दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में। तो यहाँ पर लैटिन वर्ड के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। अब इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं और आप चाहें तो इसका एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेकर के चल सकते हैं। चाहे वो पाइला हो, पाइला मतलब घोंघा जो तालाब के किनारे पर मिलता है, सीपी यूनियो जिसको कहते हैं, इसको भी आप ये एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में लेकर के चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो बुक से इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका जो जनरल पॉइंट हम बताएंगे उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए इसके जनरल पॉइंट्स देखते हैं। एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ पर जो हम कैरेक्टर्स बता रहे हैं हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, क्योंकि दोनों क्लास में हम पढ़ाते हैं ताकि एक ही वीडियो से दोनों क्लास एडजस्ट हो जाए। एक ही फाइलम दो बार बनाने से क्या फ़ायदा, जब एक ही वीडियो में हम आपको दोनों चीज़ें बता दे रहे हैं। इंग्लिश में लिख देंगे, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके पहले पॉइंट को। और सबसे पहले इसमें इसके हैबिट के बारे में और हैबिटाट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर रहते हैं, इसका हैबिटाट क्या है, वासस्थान क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। तो ये समुद्रों में भी रह सकते हैं, कहने का मतलब मैराइन वाटर में रह सकते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर का मतलब तो आप समझते ही हैं, और कुछ मॉइस्ट प्लेसेस पर रहते हैं। तो इसका पहला कमेंट यही बन जाएगा कि दे live in marine water, they live in marine water, a few fresh water, and some live in moist places। तो बात वही हुई, ये दे लिव इन, ये समुद्री जल में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ मॉइस्ट मतलब नम प्लेसेस पर, नम स्थान पर पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर को यहाँ पर अलवणीय जल कहते हैं, मैराइन वाटर को लवणीय जल कहते हैं। आगे चलते हैं, इसके दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर बॉडी की मार्फोलॉजी को देखेंगे। मार्फोलॉजी का मतलब बाहर से इसका शरीर कैसा दिखता है। तो यहाँ पर तो अभी आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। इसका मतलब हम बॉडी के बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि बॉडी इज सॉफ्ट विथ म्यूकस। जो शरीर होता है बहुत ही मुलायम होता है और इसके शरीर पर एक म्यूकस मतलब श्लेष्म, एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि इसके शरीर पर उपस्थित होता है। इसीलिए लिखा गया कि बॉडी इज सॉफ्ट विथ म्यूकस, शरीर कोमल और श्लेष्म से युक्त होता है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी सिमेट्री को यहाँ पर देखेंगे। सिमेट्री इसकी कैसी होती है, तो they are
bilaterally, they are bilaterally symmetrical। वैसे तो यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, कहने का मतलब इनकी जो सममिति होती है वो द्विपार्श्व होती है, अर्थात ये द्विपार्श्व सममिति वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें टार्सन की प्रक्रिया होती है। टार्सन का मतलब क्या है, इनकी बॉडी मान लीजिए ये स्टेट पोजीशन में है और जब टार्सन होगा तो होता क्या है कि इनकी बॉडी मुड़ करके ऐसी हो जाती है, देख रहे हैं, इसी को टार्सन कहेंगे। और जब टार्सन की प्रक्रिया जो हो जाती है, मान लेते हैं ये वाला हेड रीजन है, ये वाला फूट रीजन है, पैर वाला भाग है, तो यहाँ पर हेड और फूट आप देख रहे हैं जब टार्सन की प्रक्रिया होगी मतलब 360 डिग्री पर, या आप इसको 180 भी कर सकते हैं क्योंकि ये मुड़ रहे हैं, फिलहाल 360 डिग्री कहना ही बेटर रहेगा। 360 डिग्री पर जब ये मूव कर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इनका जो हेड रीजन है और फूट रीजन है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बन क्या रहा है, आप देखिए एक यहाँ पर कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बीच में बन रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेंटल कैविटी देते हैं। अभी इसके बारे में भी करेक्टर बताया जाएगा। मेंटल कैविटी कुल मिलाकर के जब टार्सन की प्रक्रिया होगी तो क्या बन जाएगा, मेंटल कैविटी बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, ये स्किन की फोल्डिंग से जो बन रहा है आउटर कवरिंग, इसको मेंटल कहेंगे। और स्किन की फोल्डिंग से जो मेंटल बना, ये मेंटल क्या करेगा, कैल्शियम युक्त एक पदार्थ का सिक्रीशन करेगा, जिसके कारण से सबसे बाहर की तरफ एक कैल्केरियस या कैल्शियम युक्त लेयर बन जाएगा, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं, सेल। तो ये सारे पॉइंट्स भी अभी आप नोट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिमेट्री की बात की जा रही है, जब इसमें टॉर्सन की प्रक्रिया हो जाती है तब ये क्या हो जाते हैं, तब बॉडी क्या हो जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन फ्यू एनिमल्स shows टार्सन के बारे में भी मैंने कहा, आपको बताया, जो उनकी बॉडी होती है वो रोटेट कर जाती है, मुड़ जाती है। तो फ्यू एनिमल्स, जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टार्सन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं ड्यू टू दिस रीजन। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें, नहीं तो इस एक में ही मिक्स हो जा रहा है। अब इनके बारे में हम लिख देंगे। Few animals shows torsion due to this reason. Due to this, the body is asymmetrical. इस कारण से जो शरीर होता है वो कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है। किस एनिमल में होता है, जो टॉर्सन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उनमें होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और क्या इनमें कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक पॉइंट को आप इसी में कहीं में मिला करके लिख लेंगे। जहाँ पर लिखे हैं बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो सबसे पहले लिखेंगे बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल। ऐसे जब कर देंगे तो डिप्लोब्लास्टिक भी इसी में आ जाएगा। अब उसका हम दूसरा पॉइंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। अब इसके सिस्टम्स के बारे में देखना चाहेंगे, और सिस्टम में देखेंगे कि इसका सिस्टम जो होता है वो इसमें कौन कौन सा सिस्टम डेवलप होता है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, और कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और नर्वस सिस्टम आर डेवलप्ड। कहने का मतलब पाचन तंत्र, संवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये जो इतने तंत्र हैं
ये इसमें विकसित होते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इसमें इतने सारे तंत्र बन रहे हैं, इसलिए हम इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, अर्थात जो शारीरिक संगठन है उसको कह सकते हैं कि इसका जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, या अंग तंत्र प्रकार का इसमें शारीरिक संगठन उपस्थित होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन उपस्थित होता है, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन उपस्थित होता है। और इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर है और वो वेल डेवलप्ड है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, डाइजेस्टिव glands and liver is present in digestive system। कहने का मतलब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें इस मोलस्का फाइलम के एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ और लिवर यकृत इसमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि पाचक ग्रंथियाँ और यकृत पाचन तंत्र में उपस्थित होते हैं। दूसरे टर्म में यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लिखे थे, ये भी डेवलप होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर और जानकारी आपको दे दें। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप। कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, या हम इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या प्रसंचरण तंत्र या संवहन तंत्र होता है वो ओपन टाइप का होता है। और ओपन टाइप के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए मुझे इसकी डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको और बता दें, आर्थ्रोपोडा में भी बताए थे, इसमें भी आपको बता रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है इसमें हीमोग्लोबिन ना होकर के हीमोसाइनिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन है ये आरबीसी के सेल में ना उपस्थित होकर के किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में घुलित होता है। ये कंडीशन है। और उसके साथ साथ अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। अगर हीमोसाइनिन होगा तो इसके कारण से जो ब्लड का रंग होगा वो कैसा होगा, या तो हरा होगा या तो ब्लू होगा, नीला होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू presence of hemocyanin, due to presence of hemocyanin in plasma किसमें होता है, प्लाज्मा of the blood, in the plasma due to presence of hemocyanin in plasma of the blood, the color of blood becomes blue, नीला हो जाता है। किसके कारण से, हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण से। अर्थात हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण जो रुधिर का रंग है वो कैसा हो जाता है, नीला, या हरा भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल ब्लू लिख रहा हूँ, आप हरा भी लिख लेंगे, हरा हो जाता है, ब्लू और ग्रीन। तो आगे चलते हैं और इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
सीलोम कैविटी की बात कर ले यहाँ पर, सीलोम कैविटी जो होती है वो पूरे बॉडी में ना हो करके एक लिमिटेड प्लेस में मतलब सीमित रहती है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सीलोम। सीलोम इज प्रेजेंट only around heart, excretory organ and reproductive organ। कुल मिला करके हम कहेंगे कि यहाँ पर जो सीलोम कैविटी है वो बॉडी में, पूरे बॉडी में ना हो करके यहाँ पर कहाँ तक सीमित होती है, हार्ट के चारों तरफ सीलोम कैविटी पाई जाती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के चारों तरफ सीलोम कैविटी पाई जाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ सीलोम कैविटी पाई जाती है। तो सीलोम कैविटी इज प्रेजेंट ओनली अराउंड हार्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको मेटानेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनैड्स जिसको बोलते हैं, इन्हीं के चारों तरफ ये सीलोम कैविटी प्रेजेंट होती है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट को चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात आ ही गई है तो एक्सक्रीशन से भी यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा कि एक्सक्रीशन takes place by मेटानेफ्रीडिया मतलब इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उस एक्सक्रीटरी का ऑर्गन का नाम क्या है, मेटानेफ्रीडिया है। और मेटानेफ्रीडिया के माध्यम से ही एक्सक्रीशन होता है। एक नाम यहाँ पर और लिखना चाहेंगे, एंड करके इसमें आप आस्मो रेगुलेशन, जिसको हिंदी में परासरण नियंत्रण कहते हैं। तो एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन और आस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण की प्रक्रिया, ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो होती हैं वो मेटानेफ्रीडिया के माध्यम से होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में देखने से पहले कुछ पॉइंट अभी छूटे हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो अभी हम फिगर बनाए थे उसको बताए नहीं हैं। बॉडी इज कवर्ड बाई स्किन फोल्ड। बॉडी इज कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ स्किन फोल्ड, लेयर ऑफ स्किन फोल्ड। और उस स्किन फोल्ड को क्या नाम देते हैं, कॉल्ड मेंटल। उसको क्या नाम देते हैं, मेंटल। और ये मेंटल आगे करता क्या है, which surrounds mental कैविटी। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर एक पॉइंट इसमें और बढ़ा देना चाहेंगे कि मेंटल सिक्रीट कैल्केरियस सेल। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको ये बातें हम आपको बता चुके हैं पहले से ही कि बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है, किसके द्वारा कवर्ड होती है, त्वचा के वलन से एक आवरण का निर्माण होता है। जब त्वचा वलित हो जाती है मतलब फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, टॉर्सन की प्रक्रिया हो जाती है, तो टॉर्सन की प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर इसी को त्वचा का वलन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर बनता क्या है, एक आउटर कवरिंग जिसको मेंटल का नाम देते हैं। और ये मेंटल चारों तरफ से
जब आउटर कवरिंग बनाएगा तो बीच में आपको बताए थे कि एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसको यहाँ पर मेंटल कैविटी कहते हैं, और मेंटल कैविटी के चारों तरफ मेंटल उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि मेंटल विच सराउंड्स मेंटल कैविटी। यहाँ पर देखिए मेंटल कैविटी को चारों तरफ से क्या किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, और इसी से कुछ कैल्केरियस सब्सटेंस सिक्रीट होता है, कैल्शियम युक्त पदार्थ सिक्रीट होता है इसके चारों तरफ, और इसके चारों तरफ से एक लेयर और बन जाता है जिसको यहाँ पर क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो लिखा गया है मेंटल सिक्रीट कैल्केरियस सेल, मतलब ये कैल्केरियस कैल्शियम युक्त सेल का सिक्रीशन करता है, निर्माण करता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इसके आगे और चलते हैं, देखते हैं अब और क्या इसके बारे में कमेंट हो सकता है और क्या लक्षण इसके हो सकते हैं। सेंसरी आर्गन, सेंसरी आर्गन्स, आईज, मतलब इसमें सेंस को ग्रहण करने के लिए कौन कौन से आर्गन पाए जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें। सेंसरी आर्गन्स आर आईज, ये क्या क्या है, फोटो रिसेप्टर हैं, फोटो रिसेप्टर हैं जो दृष्टि का ज्ञान कराती हैं, और साथ ही साथ आपको ये और बताना चाहेंगे कि ये हाईली डेवलप्ड होती हैं, दे आर हाईली डेवलप्ड इन सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड के एनिमल में ये क्लास है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े विशालकाय जंतु आते हैं जो कि इसी फाइलम मोलस्का में ही है। तो सिफेलोपोड्स में ये प्रेजेंट होते हैं, आईज हाईली डेवलप्ड होते हैं। और सिफेलोपोडा का हम एक एग्जांपल आपको बताएं, सीपिया, सीपिया ये समुद्री होता है, और आप सीपिया के बारे में नेट पे सर्च करिए तो आप उसके स्ट्रक्चर को देख पाएंगे। ज़्यादा डिटेल में अगर जानकारी लेना हो तो आप वहाँ से देख लीजिए। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि जो आईज हैं ये फोटो रिसेप्टर होती हैं, और यहाँ पर इसको ये लिख दें, highly developed in cephalopods, highly developed in cephalopods। तो यहाँ पर एक सेंसरी आर्गन तो हो गया आपका, क्या हो गया, आई हो गया, और दूसरा क्या, स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट ये है क्या, ये बैलेंसिंग सेंस आर्गन है, बैलेंसिंग सेंस आर्गन है। कुल मिला करके त्वचा को यहाँ पर बैलेंस करने का काम करता है। और अगला जो है वो आपका है आस्फेरेडिया, आस्फेरेडिया आस्फेरिडिया, ये आपका जो आर्गन है ये जो है आस्फेरिडिया कीमो रिसेप्टर है। क्या है, कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर है, कहने का मतलब किसी भी वाटर में अगर रहता है तो उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स को टेस्ट करके पहचानता है कि ये वाटर कैसा है, उसमें किस प्रकार के केमिकल्स पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इतने इसमें आर्गन्स उपस्थित होते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। रिप्रोडक्शन पर चलते हैं और देखते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है इसके केस में। तो आप ये जान लीजिए कि ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, दे आर यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल, या इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, आर डायोसियस। कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। और अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है
तो दे रिप्रोड्यूस, या यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा बदल दें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब ये एक लिंगी होते हैं और उसके बाद लैंगिक जनन इनमें होता है। और अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब निषेचन की प्रक्रिया वो कैसी होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब इसमें निषेचन जो होता है वो बाह्य प्रकार का होता है। और साथ ही साथ अगर हमें और जानना चाहें तो यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब जो भ्रूणीय विकास होता है, वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। तो लिखेंगे डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, भ्रूणीय विकास अप्रत्यक्ष होता है। और अगर इनडायरेक्ट होगा तो जानते ही हैं आप कि उसमें लार्वल स्टेज आएगी। तो यहाँ लिख लेंगे लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल। कहने का मतलब जीवन वृत्त में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। और इसके बाद अगर हम जानना चाहें तो एक चीज़ यहाँ पर और जान लें कि दे आर ओवीपायरस, इसको हिंदी में कहेंगे अंडयुजी। ये अंडयुजी होते हैं, मतलब ये अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह से इनके कैरेक्टर्स हो गए हैं। इनके कैरेक्टर्स में आप बहुत सारे कमेंट्स को देख चुके हैं। अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक नाम में आप संशोधन कर लेंगे, आस्पेरिडिया में जो भी हम बताए थे कि कीमोरिसेप्टर है, उसका स्पेलिंग जो है यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। ये स्पेलिंग है आस्पेरिडिया, इसको आप सही कर लेंगे। और साथ ही साथ अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल में आप बहुत लिख सकते हैं, सीपिया, यूनियो, पाइला, तो इस तरह से ऑक्टोपस, लोलिगो, ये सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। और आप ये जानते रहेंगे कि जो मोलस्का है ये आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में, एनिमल जगत में। तो इस तरह से इसके कमेंट्स हो गए हैं। जिसको कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप पूछ लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।